नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी G5 पर जॉन अब्राहम की तेहरान नाम की नई मूवी को देखकर खत्म किया है। 1 घंटा 55 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी को कुछ रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड करके बनाया गया है। हालांकि मूवी ज्यादातर फिक्शनल ही है, जिस पर मैं अभी आता हूँ। चीजें इस मूवी में यूं होती हैं कि 2012 में पहले तो मूवी सेट है एंड उसके बाद दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं एंड एक बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद स्पेशल सेल का ऑफिसर राजीव कुमार प्लेड बाय जॉन अब्राहम उस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए तेहरान ईरान तक चला जाता है ताकि दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके। हालांकि चीजें रियलिटी में यूं हुई थी कि एम्बेसी के वाहन पर एक मैग्नेट बॉम्ब लगा दिया गया था और इस हमले में इजरायली एम्बेसी के कर्मचारी की पत्नी घायल हो गई थी एंड इस हमले के बाद इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान और लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि इस हमले के पीछे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का हाथ था, मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प IRGC, जिसका नाम आपने शायद कई बार सुना होगा। कई देश खासकर USA और इजराइल ने IRGC पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है और इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। मतलब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इन ऑल। इस IRGC के बारे में ऐसा कहा गया है एंड यहाँ पर तो मतलब कुछ भी चल रहा है। वो किरदार तेहरान तक चला जाता है एंड किस कैपेसिटी में चला गया, मतलब अकेला ही चला गया पूरी फौज से लड़ने के लिए। कुछ भी हो रहा है इस मूवी में, चलो वो भी हमने मान लिया कि भाई में बंदे में दम है, वो चला गया वहां तक। उसके अलावा भी मूवी में इमोशनल डेप्थ की कमी है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, लेकिन क्योंकि मूवी का जो डायरेक्शन है वो काफी कमजोर मुझे लगा है एंड जो स्क्रीन प्ले है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर है, ठीक ठाक लगता है, एवरेज ही लगता है। लेकिन एक और बड़ा इशू यहाँ पर इस मूवी में है, इस फिल्म की कहानी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर आधारित है, इसलिए इसमें कई जगह फारसी और हिब्रू भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। जॉन अब्राहम ने फिल्म में अपने किरदार को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए इन भाषाओं को सीखा है। तो मोस्टली इस मूवी में जब ये मूवी इंडिया से बाहर जाती है तो ज्यादातर आपको इंग्लिश, हिब्रू और फारसी ही सुनाई पड़ेगी। अगर आप लोगों को लैंग्वेज का इशू है तो ये मूवी आपको सर दर्द देने वाली है एंड मुझे बहुत परेशानी हुई है इन सारी चीजों को देखते हुए। हालांकि आप लोगों को हिंदी सबटाइटल्स मिल जाती हैं, लेकिन कब तक हम स्क्रीन के नीचे देख कर उन सबटाइटल्स को पढ़ें, तो वो एक बहुत बड़ा इशू था इस मूवी में। एंड उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, ये एक लगभग पूरी तरीके से फिक्शनल कहानी है। एक छोटे से रियल इंसिडेंट को बेस बना करके उन्होंने एक फिक्शनल मूवी बना दी है ये, जिसमें कोई खास इंटेंसिटी, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी बहुत खास नहीं है। ओवरऑल ये मुझे एक एवरेज वन टाइम वॉच ही मूवी लगी है, जिसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा, आप लोग कुछ भी ज्यादा मिस करेंगे नहीं। एंड यहाँ पर और यहाँ पर उन्होंने जिस रियल इंसिडेंट को बेस बना करके ये मूवी बनाई है, उस रियल घटनाओं के बारे में भी कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों को बताया नहीं है। तो यही है मूवी। आई विल गिव जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी परफॉर्मेंसेस को लेकर कही जा सकती है कि ठीक ठाक थी एंड एक किरदार था जिसका नाम यहाँ पर दिव्या है। जब वो किरदार अबू धाबी में धमाका होता है तो हमारे पर कोई खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है उस किरदार को लेकर के। तो बस यही है, जैसा कि मैंने कहा, इमोशनल डेप्थ की कमी फील होती है इस मूवी में एंड किरदारों को बहुत ज्यादा खास डेवलप भी नहीं किया गया। हम उनमें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट तक नहीं हो पाते हैं एंड क्योंकि एक लैंग्वेज का इशू है तो ये आप लोगों को इस मूवी से डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। आप लोगों ने मूवी देखी है, देख रहे हैं अपने टेक लिख बताना। जैसा कि मैंने कहा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें आई विल गिव 6 स्टार्स। देखिए टेक लिख बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।